तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं सेक्शन 5.1 का। तो सबसे पहला है व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर 3 days बिफोर द स्टार्च टेस्ट। वाई, क्यों एक प्लांट को स्टार्च टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके पहले उसको 3 दिन डार्कनेस में रखते हैं। तो हमारा आंसर होगा टू रिमूव प्रीवियसली स्टोर्ड स्टार्च फ्रॉम द लीव्स। तो इसमें जो स्टार्च स्टोर्ड हो गया था लीव्स में उसको हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट्स जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है। तो हमारा आंसर होगा टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग हॉट डे टाइम कंडीशंस। अब डेजर्ट प्लांट का क्या होता है ना कि डेजर्ट में होने की वजह से उनका दिन में बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ही डेजर्ट प्लांट जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है। तो हमारा आंसर होगा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई आर हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज हेट्रोट्रॉफ्स कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विल हैपन इफ क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन लीव्स। अगर लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा। हमारा आंसर होगा फोटोसिंथेसिस विल नॉट अकर प्रॉपरली, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली अकर नहीं होगा एंड फूड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और फूड भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज आयोडीन सॉल्यूशन यूज्ड इन द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में आयोडीन सॉल्यूशन को क्यों यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि आयोडीन हमें बताता है कि दिए हुए चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट फाउंड दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ लीफ टर्न्ड ब्लू ब्लैक आफ्टर आयोडीन टेस्ट। व्हाट डज इट शो। जब एक स्टूडेंट ने लीफ पे आयोडीन टेस्ट किया तो उसने ये देखा कि सिर्फ जो लीफ का ग्रीन पार्ट है वही ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या शो करता है। तो हमारा आंसर होगा ओनली ग्रीन पार्ट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये शो करता है कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 9 वाई इज़ सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों ज़रूरी है। तो हमारा आंसर होगा सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस। तो इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस में मेंटेन करता है। तो हमारा आंसर होगा दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड बिफोर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के पहले फूड का डाइजेशन होना क्यों ज़रूरी है। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो एब्जॉर्प्शन के पहले कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में टूट जाना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है। तो हमारा आंसर होगा सलाइवा मॉइस्टेंस फूड। सलाइवा जो है फूड को मॉइस्टेन कर देता है यानी स्लिपरी कर देता है एंड कंटेन्स सैलिवरी एमिलेज। ठीक है, सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई डज फूड नॉट एंटर द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम फूड निगलते हैं तो वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है। तो हमारा आंसर होगा द एपिग्लॉटिस क्लोजेज द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो जब हम निगलते हैं किसी भी चीज़ को स्वेलिंग के समय एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, इसलिए फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। क्वेश्चन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में क्यों प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन एंड किल्स जम्स। पेप्सिन तो ये पेप्सिन के लिए एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि जम्स को मार देता है, इसलिए स्टोमक में HCl प्रेजेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई इज म्यूकस सिक्रेटेड इन द स्टोमक। स्टोमक में म्यूकस क्यों सिक्रेट होता है। हमारा आंसर होगा टू प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। तो हमारा जो स्टोमक का लाइनिंग है वो एसिड
से बच सके, इसीलिए म्यूकस स्टोमक में सिक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस का क्या फंक्शन है? तो हमारा आंसर होगा इट इमल्सिफाइज फैट्स एंड मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। ठीक है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है और जो मीडियम उसको अल्कलाइन बना देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लंबा और क्वाइल्ड यानी कि मुड़ा हुआ क्यों होता है? बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है। तो हमारा आंसर होगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड, ताकि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डू विलाई जो हमारे हाउ डू विलाई हेल्प इन डाइजेशन? तो हमारे आंसर होगा विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंपॉर्टेंट? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या, तो हमारा आंसर होगा बिकॉज दे हेल्प ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई इज़ अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव क्यों हो जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा बिकॉज इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी से यूटिलाइज ही नहीं होता, बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं करता है, इसीलिए अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये सेक्शन 5.1 का पार्ट 1 है, जिसमें हम 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 आएंगे, जिसमें कि हम 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक पे जाके हमें व्हाट्सएप को ज्वाइन करके और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर चैप्टर जो है PDF का जो प्राइस है वो 29 रुपीज़ है, एंड होल जो बुक है उसका प्राइस 499 रुपीज़ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।